आगे आ जाओ, आगे आओ। ठीक है, इस तरफ देखना है। ओम अयं तैद्मयात्माञ्जातवेदस्ते निजस्ववरदस्वतेऽध्यवरधया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। सभी जन स्वाहा बोले। जब आप स्वाहा बोलते हैं तो आपकी नाभि पे प्रभाव पड़ता है। जिसको बहुत ज्यादा कब्ज रहती है वो नाभि पे हाथ रख करके स्वाहा बोलता रहे। 100 बार 200 बार स्वाहा बोलेगा, नाभि प्रदेश पर जोर पड़ेगा और उसका पेट नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अब हमने स्वाहा बोलना बंद कर दिया। हर तीसरे घर में कब्ज का मरीज बैठा हुआ है और इस इंतजार में रहता है कि प्रभु कब मेरा पेट साफ होगा, कब मैं दुनिया में निकलूंगा और लोगों को नमस्ते करूंगा, लोगों की नमस्ते लूंगा। इसलिए हमारे ऋषियों की विद्या है, जब प्रातः काल हम स्वाहा स्वाहा की आहुति देते हैं तो हमारा विशेष करके रीढ़ की हड्डी और हमारे पेट पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए जितने बच्चे बैठे हैं बेटा, आप तो स्वाहा जरूर बोलो, फिर आपके साथ माता पिता भी बोलेंगे और सारा वातावरण स्वाहा कार युक्त हो जाए। ओम अयं तैद्मयात्माञ्जातवेदस्ते निजस्ववरदस्वतेऽध्यवरधया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयं तैद्मयात्माञ्जातवेदस्ते निजस्ववरदस्वतेऽध्यवरधया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयं तैद्मयात्माञ्जातवेदस्ते निजस्ववरदस्वतेऽध्यवरधया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। चम्मच को रख देंगे। जब आप स्वाहा बोलते हैं ध्यान करें, उस वक्त आपका मुंह भी अच्छी प्रकार से भली भांति सलाइवा तैयार कर देता है। इसलिए भोजन करने के बाद माता पिता की बड़ी प्रशंसा करनी चाहिए। जिसने भोजन बनाया है पति पत्नी की प्रशंसा करे, और बेटा है बेटी है तो माँ के भोजन की प्रशंसा करे और क्या कहे, आहा बड़ा बढ़िया भोजन बनाया है। स्वाहा का छोटा शब्द है आहा। तो पहले लोग बोलते थे तो बनाने वाले को भी आनंद आता था। अब तो टीवी चला देते हैं, कहाँ खा रहे हैं, कोई नाक से खा रहा है, हाथ में खाना लिया नाक में डाल दिया, कोई कपड़े पे गिरा लेता है। इसलिए भोजन करते वक्त, यज्ञ करते वक्त टीवी नहीं चलाना है, मोबाइल नहीं चलाना है। माता जी आप अपने दाहिने हाथ में जल ले लीजिए, इससे दाहिने हाथ में, दाहिने अंजलि में जल लेकर के यहाँ से यहाँ तक परिक्रमा करेंगे। ओम मदिते नमन्यस्व। जी अब आप इनको दे दीजिए, देवी यहाँ से ओम अनुमते नमन्यस्व कर दीजिए। अब इंद्र जी को दीजिए। ओम मदिते नमन्यस्व, अब उनको दे दीजिए। ओम देव सवितः प्रसवयज्ञं प्रसवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वाके तपोके तन्नः पुनादु वाचस्पतिरवाचं नः स्वदतु। वहां से करके कोने में रखो। इसका नाम है जी लोटा। ये यहीं से चला था, लौट के यहीं पे आ गया, इसलिए इसका नाम लोटा। इसका अंग्रेजी में कोई आपको ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत ज्यादा अंग्रेजी सीखने के चक्कर में अपने शब्दों को नहीं भूलना चाहिए। और इसको संस्कृत में कहते हैं कलश। क्या कहते हैं जी? कलश बोलते हैं। माताएं कलश यात्रा निकालती है, इसका नाम है कलश। जब ये बड़ा होता है
तो जिसको अपने कलेश काटने हो, देशी भाषा में कहते हैं इसके कलेश काट दो, तो जिसे अपने कलेश काटने हो वो कलश का जल पिए। जिसका हृदय खराब हो, ध्यान कर लेना, गर्मियों में तो मिट्टी के बर्तन का, किसका जी, मिट्टी के पात्र का पानी। और जिन लोगों के पास थोड़ी बढ़िया उपलब्धि हो तो वो तांबे के पात्र का पानी पिए। जिन लोगों के पास और थोड़ा सा धन हो तो चांदी के बर्तन में रखा हुआ दूध और पानी पीना चाहिए। जो चांदी के बर्तन का पानी पीता उसको एसिडिटी कभी नहीं बनती, हमारे पूर्वज जानते थे। और दूसरा, अब आगे की आहुति देंगे। पहली आहुति आप उत्तर दिशा में देंगे, इस दिशा में। दूसरी आहुति दक्षिण दिशा में देंगे। चम्मच ले लीजिए। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। मध्य में ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। पूरी आहुति दिया कीजिए, बचाइए मत। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। दीपक में घी डालिए और दीपक को लोटे के पास बैठा दीजिए। आग और पानी एक स्थान पर बैठे रहे तो दोनों एक दूसरे के घमंड को तोड़ते रहते हैं। आग अकेली हो तो बड़ा धमकाती है, पानी अकेला हो तो धमकाता है, उसको कपड़े से नीचे रखती है। तो इसलिए माताएं जब ये चूल्हे पे रोटी बनाती थी तो पानी रखती थी। अब ये गैस वाली नहीं रखती तो कई बार बहुत भयंकर ब्लास्ट हो जाता है, परिवार सिलेंडर के साथ स्वाहा हो जाते हैं। तो इसलिए पुरानी विद्या हमें जाननी चाहिए। आइए बेटा, इसमें से कुछ समिधा निकाल दो आप। लो इंद्र जी, पल्ली मंगवा ले, कुछ अपने पन्नी हो बेटा राहुल को देते हैं, किसी को देते हैं, दीनों का है राहुल। चलिए, हाँ जी, देवी आप सामग्री की आहुति दोगी, आप घी की आहुति देंगे। आपके पास सामग्री आ गई है। आप एक मेरा निवेदन है, आप आहुति थोड़ी थोड़ी दें ताकि अग्नि बुझने ना पाए। और कितनी लेंगे, आपके अगली 2 उंगलियों के अंदर जितनी आ जाए मिला करके ऐसे की आहुति दें। एक दूसरी बात मैं आपको और बता देता हूँ माताओं, एक माँ से मैंने पूछा, मैंने कहा माँ तू ऐसे आहुति क्यों दे रही है? तो माँ ने कहा पहली उंगली घमंड की होती है। एक माँ मैंने देखी इस उंगली को छोड़ के आहुति दे रही है। अच्छा मुझे थोड़ा घी डाल दो इसमें, आपका काम मेन है, यजमान का मतलब है आग बुझनी नहीं चाहिए। रोटी खत्म हो जाए तो दाल पिलाओ, दूध पिलाओ, मट्ठा पिलाओ, लस्सी पिलाओ, रोटी थोड़ा देर में बनाओ। माता रुके, अभी आपका अवसर मिलेगा, 1 मिनट, अभी आपका अवसर मिलेगा। मैं आपसे पहले अनुरोध कर दूं आहुति आपको कैसे देनी है तो ध्यान कर लेना। एक पंडित जी आया, उसने कहा पहली उंगली छोड़ो। दूसरा ब्राह्मण देवता आया, उसने कहा ये उंगली छोड़ो। एक आया, एक जगह मैंने देखी जी 3 से आहुति दे रहे हैं। अब ध्यान करना माता, जब माँ बच्चे को चावल खिलाती है तो कैसे खिलाती है जी? ऐसे लेती है और ऐसे उसके मुंह में डालती है जी, ऐसे ही तो डालती है। ऐसे डालेगी तो चावल नीचे गिरेगा। मैंने पूछा माँ से तू पहली उंगली क्यों नहीं हटाती? बोले पहली उंगली हटाऊंगी तो बच्चे के मुंह में हाथ फंस जाएगा। ध्यान करना, कोई उंगली नहीं हटानी है, परमात्मा ने सारी उंगली अच्छी दी है। अच्छा ये बताओ, रिश्ता देखने के लिए चले जाओ, लड़की बहुत सुंदर है, आप अपने लड़के के लिए रिश्ता देखने गए, लेकिन एक ही बात आपने देखी, अचानक से नजर पड़ी उसकी एक उंगली नहीं है, तो क्या है जी? हाथ खराब है। लड़के की छोटे वाली उंगली नहीं है तो हाथ खराब है, हमारा दिमाग फिरना शुरू हो जाता है। इसलिए भगवान के साथ इतना पक्षपात क्यों? सारी उंगली मिला करके छोटा सा कोर बना करके स्वाहा ऐसे नहीं देना है। क्यों? अगर माँ ऐसे खाना खिलाएगी तो चावल तो सब घर जैसा ही है। जिसने घर में अपनी माँ के हाथ से खाना खाया है वो आहुति सही देगा। जिसने होटल में चम्मच से खाना खाया है, जो चमचा बन चुका है, तो फिर वो यहाँ भी चमचागिरी करेगा।
इसलिए ऐसे आहुति देनी, ठीक है, हाथ बचा करके। माँ बच्चे के मुंह में हाथ डालती है, बच्चे के दांत बड़े पहने हैं, तुरंत डाल करके हाथ बचा लेती है, ऐसे ही करना है। तो आहुति सब देंगे, कोई आहुति देने से वंचित नहीं रहेगा। ओम समिधा निकाल करते, इसमें से तेरी ड्यूटी इसी काम के लिए लगाई थी। ओ माताएं एक बच्चे को एकदम इतना इतना खिलाओगी तो ये सबको अवसर मिलेगा, थोड़ा 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 करके। ओम सूर्य ज्योति सूर्य स्वाहा, हाथ बचा के ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम हाँ आपको ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या जुषाण अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भुरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवनवायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निरवायवादित्येभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निरवायवादित्येभ्यः प्राणपानव्यानेभ्य इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरष्टुपासते तयामा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासु स्वाहा। ओम अग्नेन यशुवधा राये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोभ्यस्मज्जुहुराणमेनो भुयष्ठान्तिनमुक्तिं विधेम स्वाहा। अब जो लोग आहुति नहीं दे पाए हैं वो आगे आ जाए। माताएं जो लोग आहुति दे चुकी हैं वो पीछे चली जाए, मुख्य यजमान को छोड़ करके। जो लोग अभी आहुति से वंचित रहे हैं वो आगे आए। और बिटिया बेटा जिनको तिलक नहीं लगा है उनको आपने चलिए जी आहुति देंगे, स्वाहा बोल करके आहुति देंगे। वैसे माँ के भोजन की अगर तारीफ नहीं की तो माँ नाराज तो नहीं होगी, लेकिन माँ का हौसला बढ़ाना है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। हाथ बचा के ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गुड़िया आपका क्या नाम है? बच्चे को रुलाओगी, अच्छे से ऐसे करके आहुति दे दीजिए। खाना नीचे गिराओगी तो माँ की भी डांट पड़ेगी, तो पूरी पूरी आहुति देनी है। लॉजिक वही है जो माँ का,
और कोई इसमें अंधविश्वास पाखंड कोई नहीं, कोई कहे तो उसको यही कहना मेरी माँ ने चारों कुड़ियों से खाना खिलाया है, माँ से भी बड़ा है क्या कोई। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। धन्यवाद। जो लोग आहुति नहीं दे पाएंगे वो आहुति के लिए आगे आ जाएं। यज्ञ का मतलब आओ भैया। सत्य मार्ग पर चलना है। यज्ञ का मतलब संसार के दुख और दर्द को दूर करना है। यज्ञ का मतलब शत्रुओं के अचानक से होने वाले आघात को रोकना है। भगवान राम और भगवान कृष्ण भगवान राम और भगवान कृष्ण ये दोनों के दोनों प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे और साथ ही साथ इनकी विशेषता ये थी, ये शक्तिशाली और बलवान भी थे और लोग इनसे अपने यज्ञों को करने की, यज्ञों की रक्षा करने का संकल्प पूछा करते थे कि प्रभु आप बताइए मैं अपने यज्ञ की रक्षा कैसे करूं। विश्वामित्र बहुत बड़े ऋषि थे लेकिन भगवान राम को अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए ले गए। इसलिए यज्ञ करने वाले के लिए बहुत आवश्यक है, अगर वो पिता है तो अपनी बेटी की विधर्मियों से रक्षा करना ये उसका कर्तव्य है और यही यज्ञ है। अगर कोई भाई है वो अपनी 16, 17 साल 18 वर्ष की बहन उसके ऊपर अगर कोई बुरी नजर डालता है तो वो उसको दंड देने का अपने मन में संकल्प रखे। कानून तो पता नहीं कब रक्षा करेगा, लेकिन अगर भाई का संकल्प है तो उसकी कोई बहन को गलत नजर से नहीं देख पाएगा। यही यज्ञ का संकल्प है। और बहन जो है जी, और जो बहन है ध्यान कीजिए, बहन का भी ये संकल्प होना चाहिए मैं अपने परिवार को कभी खतरे में ना डालूं। बेटी का ये संकल्प होना चाहिए मैं अपने भाइयों को, अपने माता पिता को कभी खतरे में ना डालूं। ये भी यज्ञ है। और ध्यान कीजिए, पुत्र कैसे यज्ञ करे। पुत्र को ये चाहिए कि वो अपने माता पिता की जानकारी में अपने जीवन की सारी बातों को बताए। बीड़ी, सिगरेट, दारू अगर वो इसको पीता है, माता पिता से छिपा करके या उनके सामने ही पीता है, तो वो रावण है जो देर सवेर प्रभु के द्वारा नष्ट किया जाएगा। रावण की आयु बहुत ज्यादा थी। रावण ये सोचता था कि शायद मेरा कोई वध नहीं कर सकता, लेकिन ध्यान करें प्रभु श्री राम सामान्य घर के अंदर पैदा हुए और सामान्य घर के अंदर पैदा होकर के इतने शक्तिशाली बने कि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करी और उनकी पत्नी को उठा करके ले जाने वाला रावण, उस रावण को घर में जाकर के मारा। इसलिए हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं और परिवार के लोग हैं, ये संकल्प ले लें, अगर हमारी कोई बहू बेटियों के ऊपर गलत नजर डालता है तो भगवान राम की तरह हम उसके चाहे 10 सिर हों, वो 10 सिर भी उतारने का हम संकल्प रखें। ये भी यज्ञ है। रावण प्रतिदिन यज्ञ नहीं करता था, वो कभी कभी यज्ञ करता था। भगवान राम प्रतिदिन यज्ञ करते थे
और यज्ञ करने वाला व्यक्ति मैंने आपको बताया, वो अपने माता पिता की, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने वाला हो, और साथ ही साथ कैसा हो, सुपर्णखा बड़े सुंदर रूप को धारण करके भगवान राम के सामने आई और क्या कहा, मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। आज की मॉडर्न लैंग्वेज में अगर आज वाला होता तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ बॉयफ्रेंड बनने के लिए, तू मेरी गर्लफ्रेंड, मैं तेरा बॉयफ्रेंड। लेकिन भगवान राम ने क्या कहा, मैं एक पत्नी व्रत वाला हूँ, मेरी पत्नी अंदर भोजन बना रही है, मैं किसी पर स्त्री के दर्शन करना भी अपने आप को अक्षम्य अपराध मानता हूँ। इसलिए देवी, आपको कोई आवश्यकता है तो आप सामान लेकर के चली जाइए। लेकिन सुपर्णखा तो गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार बनी हुई थी, और ऐसी बहुत गर्लफ्रेंड सुपर्णखा के तौर पर घूम रही है। अगर माता पिता ने अपने बच्चे को राम बनाया है तो फिर वो किसी सुपर्णखा के चक्कर में नहीं फंसेगा। और ध्यान करना, अगर ये सुपर्णखा भगवान राम के साथ रहती तो अयोध्या को बसने देती क्या? क्या ये रामायण जिसकी हम प्रशंसा करते हैं ये हमें सुनने को मिलती? राम सोचते बड़ा बढ़िया मौका है, सीता तो है ही, एक सुपर्णखा भी रख लो। ऐसे बहुत आजकल मोहल्ले में फिर रहे हैं, घर में भी है और बाहर में भी है। तो इसलिए ये वेद की आज्ञा है, अपने घर को साफ सुथरा रखना। बेटियों, बहनों, माताओं, ये टीवी को देख देख करके हमने घरों को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। इसलिए वेद के रास्ते पर चलो, भगवान राम के मार्ग पर चलो। उन्होंने जंगल के अंदर भी एकांत में भी कहीं कोई पाप नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो प्रतिदिन यज्ञ करते थे। भगवान राम के साथ साथ भगवान कृष्ण भी ऐसे ही हैं। लोग बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं उनकी 16,000 रानियां थी। रानियां उनकी 16,000 नहीं थी, लेकिन ध्यान करना, जरासंध ने जिस राजा को हराया उसकी बेटी उठा लेता था, उसकी पत्नी उठा लेता था, और कहाँ रखता था जी? जेल के अंदर बंद रखता था। और क्या निर्णय था उसका? उसका निर्णय यह था कि जिस दिन मैं कृष्ण को मार दूंगा उस दिन इन 16,000 जो बंद लड़कियां हैं इनको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। ये जरासंध का संकल्प था। लेकिन हमारे समाज की बहुत बड़ी एक दुर्गति है, जो लड़की या जो स्त्री समाज के अंदर किसी प्रकार से बदनाम हो जाती है, लोग उसका रिश्ता नहीं होने देते। ये सीखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने जरासंध का वध किया और उन 16,000 स्त्रियों को अपने संरक्षण में लिया, उनको पत्नी नहीं बनाया। ध्यान करना, उनका पुनर्विवाह करवाया, उनकी दूसरी शादियां करवाई, किसी का भाई बन करके, किसी का पिता बन करके। और हमने क्या कहा जी? वो 16,000 रानियों का पति है। पति का मतलब समझ लेना, ये राष्ट्रपति का मतलब ये नहीं कि वो मेरा पति है। राष्ट्रपति का मतलब है प्रेसिडेंट। लेकिन हम शब्दों के अर्थ को नहीं जानते। हमने कहा भगवान कृष्ण 16,000 रानियों के पति हैं। वो पति नहीं थे, वो पालक थे। पति का मतलब होता है पालना करने वाला। तो ध्यान करें, जैसे भगवान राम ने एक विवाह किया, ऐसे ही भगवान कृष्ण ने कितना विवाह किया जी? एक। और उनके पत्नी का क्या नाम था जी? रुक्मणी। इसलिए ऐसे थे हमारे भगवान राम और ऐसे थे हमारे भगवान कृष्ण। अगर उनका चित्र हमारे घर में है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उन जैसा चरित्र हमारा होना चाहिए। और वो दोनों प्रतिदिन यज्ञ करते थे। महाभारत उठा करके देखना, 16वें अध्याय में लिखा हुआ है, प्रतिदिन युद्ध के बाद में भगवान कृष्ण रथ को लेकर के जाते और अर्जुन को कहते, अर्जुन हाथ मुंह धो करके आओ और चलो हम दोनों बैठ करके यज्ञ करते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमने कृष्ण का गोपियों वाला चित्र तो रखा, लेकिन यज्ञ करने वाला चित्र नहीं रखा। इसलिए मेरा निवेदन है, अपने घरों में गोपियों वाला नहीं, रुक्मणी माता वाला और भगवान कृष्ण का चित्र रखो। भगवान राम का, भगवान माता भगवती सीता वाला चित्र रखो। और अपनी बेटियों को, अपनी पत्नियों को, अपनी देवियों को ये संकल्प दिलवाओ, जैसे ये धर्म पर दृढ़ रहे वैसे ही धर्म पर दृढ़ रहना है। आइए गायत्री मंत्र की आहुति देते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बेटा स्वाहा क्यों नहीं बोल रहे हो? स्वाहा बोलो। माँ के खाने की तारीफ किया करो, यज्ञ में स्वाहा बोल करके यज्ञ की प्रशंसा करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। धन्यवाद जी, आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रकार से आहुति दी है। आप कृपया पीछे बैठ जाएं। जो लोग आहुति नहीं दे पाए हैं वो माताएं और बहनें वो सब जन आगे आ जाएं। ये बड़े सौभाग्य का अवसर है वो पेड़ देने की सामग्री देंगे। आने जूते दो धान्य दो आ जाइए बेटे, आप इधर आ जाओ ताकि वो सिर पे कपड़ा जरूर रखें जो माताएं बहनें हैं। ओम विश्वानि देवस्सवितर्दुरितानि परासुवां यद्भद्रं तन्नासु स्वाहा ओम विश्वानि देवस्सवितर्दुरितानि परासुवां यद्भद्रं तन्नासु स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। धन्यवाद जी, स्थान परिवर्तन कर लें। जिन लोगों ने आहुति नहीं दी है
जो लोग आहुति नहीं दे पाए। आहुति कहते हैं, आहुति का अर्थ समझ लीजिए, संस्कृत का एक शब्द है आह्वान। आह्वान का मतलब है अच्छे लोगों को अच्छे काम के लिए बुलाना, और उसी को यज्ञ की भाषा में आहुति कहा जाता है। तो आहुति का मतलब है बुलाना। किसको बुलाना? देवताओं को बुलाना। कौन देवता? पृथ्वी देवता, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, आकाश देवता। जो मैं आहुति दे रहा हूँ, ये किसी एक स्थान पर न रुके, ये समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाए। तो मेरी आहुति को जब ले जाने वाले देव हैं, वो मेरे दिए गए हव्य पदार्थ को ब्रह्मांड में जगह जगह पहुंचा दें। ध्यान कीजिए, जो ये घी की आहुति दी जा रही है, ये घी बहुत छोटे भागों में टूट करके नासिका के माध्यम से आपकी नाक में जा रहा है और ब्रह्म प्रदेश में लाभ कर रहा है। जो इसमें आपने औषधियों वाली जड़ी बूटियों की आहुति दी है, ये आपके यहाँ के वातावरण को शुद्ध करने का कार्य कर रही है। और आप जो बार बार स्वाहा शब्द बोल रहे हैं, योग की भाषा में इसको कहते हैं मूलाधार चक्र। आजकल हर व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह में जिसको बुरे बुरे सपने आते हैं ना रात को, वो रात को 11 बार गायत्री मंत्र बोल करके स्वाहा बोले। जब वो 11 बार गायत्री मंत्र बोल करके स्वाहा बोलेगा, तो उसका मूलाधार चक्र और उसका आज्ञा चक्र, इन दोनों चक्रों का मिलन होकर के उसका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। ध्यान करें, दवाइयों से ये रोग नहीं जाते। आजकल माताएं बहुत कहती हैं बेटी कहना नहीं मानती, बेटा कहना नहीं मानता, लेकिन अगर बाल्यकाल की अवस्था में छोटे बच्चे को ओंकार का अभ्यास करवा दिया जाए, तो छोटा बच्चा कल्पना भी नहीं कर सकते, एकांत में बैठ करके दीर्घ ओंकार के अभ्यास के साथ अपनी बुद्धि को बढ़ाएगा, अपने विवेक को बढ़ाएगा, और आपकी बात को, आपकी आज्ञा को बिना कहे मानने लगेगा, जैसा भगवान राम ने किया। पिता नहीं चाहते थे कि बेटा वन में चला जाए, लेकिन भगवान राम को पता था कि पिता ने वचन दिया है, उस वचन की पालना करनी है। हमारे बच्चे भी ऐसे ही बने। यज्ञ हमारे घर घरों में होंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे भी राम जैसे बनेंगे। आज आप कल्पना कीजिए, आपके बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए और बच्चे की आप जिंदगी देखिए, रोज नई बाइक, रोज नए कपड़े, शराब का, बीड़ी का, दारू का है, और वो बच्चा 16-17 साल की जिंदगी भी नहीं जी पाता, रोड एक्सीडेंट में, दारू पीने के चक्कर में, नशेबाजी में समाप्त हो जाता है। लेकिन राम के पास तो इतना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन एक ही दिन में, एक ही पल में उसको छोड़ करके वन की तरफ निकल गए। मेरा निवेदन है माताओं, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को दिन में कभी कभी एक समय भोजन लवण रहित देना, अर्थात बिना नमक का भोजन। बच्चों का अपने मन पर नियंत्रण करना आएगा। कभी कभी ऐसा हो, 17-18 साल से नीचे के बच्चों को फोन मत दीजिए। अगर बच्चों को फोन की आदत पड़ गई, ध्यान करना, फिर वो आपकी नहीं सुनेंगे। फोन के अंदर तो दुनिया के बहुत बड़े बड़े विलेन बैठे हुए हैं और वो आपके बच्चों को बहका करके ले जाएंगे। ध्यान करना, इसलिए अपने बच्चों को जब भोजन माताएं दे, अपने सामने बैठा करके 3 बार गायत्री मंत्र बुलवाएं और बेटे से कहें कि बेटा उस प्रभु का धन्यवाद कर जिसने किसान को ताकत दी कि वो खेत से अनाज पैदा करे। बेटा उनका धन्यवाद करेगा, फिर उस माँ का धन्यवाद करेगा जो माँ रोज उसके लिए खाना बनाती है। उस पिता का धन्यवाद करेगा जो मेहनत करके धन लाता है, उस धन से अन्न आता है। लेकिन हमने प्रभु का धन्यवाद करना सिखाया नहीं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, पापा से क्या कहता, पापा आपकी तो ड्यूटी है हमारा पालन पोषण करना। और बड़ा होता है, शादी हो जाती है, काले बाल वाली आ जाती है, आजकल की भाषा में कहते हैं। उसकी गलती नहीं है, वो बेटे को देखती है, अपने पति को देखती है, और क्या देखती है, ना अपने बाप की मानता, ना अपनी माँ की मानता। जब वो किसी की नहीं मानता है तो क्या करते हैं जी? कोई बात नहीं, मैंने बोला था ना, अग्नि के घमंड को कौन तोड़ता है जी? पानी। इसलिए मेरी माताओं, पानी अपने पास रखा करो। लोग तो विस्की में मिला के पीते हैं, लेकिन हम कहें कि अग्नि के पास में आप पानी रखिए, कभी हाथ नहीं जलेगा। एक बार हमारी गुड़िया छोटी सी थी, दीपक पे हाथ रख गया, हमने इसका हाथ दिया, लोटे में डाल दिया। एक दिन और आहुति दे रही थी, अब तो बड़ी हो गई, इसका हाथ जल गया, इसने अपने आप लोटे में डाल दिया। तो पानी के घमंड को कौन तोड़ता है जी? आग। और आग के घमंड को कौन तोड़ता है? पानी। इसलिए सामने वाला गुस्सा करे, पानी बन जाओ। क्या बन जाओ? अपने आप उसका घमंड तोड़ना सीख गए कि नहीं?
कहाँ से सीखा? हवन से सीखा। कहाँ से सीखा? पापा गुस्सा करे पानी बन जाओ, पति गुस्सा करे क्या करो जी? और कभी कभी पत्नी गुस्सा करे तो पति क्या बन जाएगी? पानी, और अगर दोनों के दोनों आग बने रहेंगे तो क्या होगा? विस्फोट। तो ठीक है जी, प्रेम से रहना है, आनंद से रहना है। तो आपको बेटा आहुति देनी है समिधा। समिधा किसे कहते हैं जी? अच्छी प्रकार से जो प्रज्वलित हो जाए और हमारी दी गई सामग्री को देवताओं तक पहुंचाए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। अग्नि के साथ कोई मजाक बर्दाश्त नहीं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इस आग की एक बड़ी बढ़िया विशेषता है। माँ जब छोटे बच्चे को मारती है और बड़े बच्चे को मारती है तो बड़े बच्चे पर हाथ थोड़ा सख्त कर लेती, लेकिन छोटे बच्चे को धमकाती ज्यादा, मारती बड़े धीरे से। अब देखिए ये आग, बच्चा बूढ़ा जवान जो इसके पास जाएगा ये बराबर जलाती है, ये किसी को नहीं बकसती। ठीक है जी, तो ये विशेषता हमें पता होनी चाहिए। बहुत सावधानी के साथ अग्नि के साथ व्यवहार करना है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। हाँ क्या दीजिए। चलिए यज्ञ को समाप्ति की तरफ लेकर के चले, और कोई आहुति से अभी वंचित रह गए हैं तो कृपया आगे आ जाएं और यज्ञ पूर्णाहुति की तरफ है। यहाँ कोई बच्चा 9th-10th का है, हाथ खड़ा करे बेटा। इस प्लेट को आगे करो। आप तो बेटा अभी 10 साल के ही हो। इसकी क्लास 9वीं 10वीं हो वो बताएं। अच्छा 10वीं में। आप बताएं बेटा सबसे पहला पूर्णांक क्या है? शून्य। क्या है जी? इन्होंने बताया क्या है? शून्य। अनंत संख्याओं को 1 लाख संख्या को अगर शून्य से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? शून्य। हम उसे ही पूर्ण कहते हैं जिसके साथ जुड़ करके हम उस जैसे शून्य बन जाए। अच्छा हम पूर्ण कब होते हैं जी? आंख खुलती है हम अधूरे लगते हैं। जैसे ही आंख खुलती है, मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं मास्टर हूँ,
मैं स्टूडेंट हूँ और आंख बंद होने के बाद ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं वकील हूँ, ना इंजीनियर हूँ, ना आदमी हूँ, ना औरत हूँ। जब मैं अपने आप को कुछ भी अनुभव नहीं करता तब मैं क्या रहता हूँ? शून्य। इसलिए ध्यान करें, जब नींद आए, जब सो जाना चाहिए। जो लोग 7-8 बजे की नींद को छोड़ देते हैं, फिर एक बार नींद और आती है 9-10 बजे, वो उस नींद को भी धक्का दे देते हैं। फिर नींद आती, वो इंतजार में रहते हैं, एक बार आजा, नींद आती ही नहीं। दिल्ली में ऐसे ऐसे लोग हैं, दवाइयां खाते हैं और नींद फिर भी, और नींद की गोली खाने वालों हार्ट अटैक के लिए तैयार रहो। इसलिए 7-8 बजे नींद आए, सो जाओ। 9-10 बजे नींद आए, सो जाओ। मोबाइल में लगे रहते हैं। नींद आंखों में है, लेकिन नींद आंखों में है, लेकिन हमारा ध्यान मोबाइल में लगा रहता है। मेरी माताओं बहनों, ये जिनकी आंखों पे चश्मे लगे हुए हैं ना, 3 महीने मोबाइल छोड़ दो। चश्मा जिससे खरीद के लाए थे ना, उसे ही दे दो यार। इसलिए जब से ये मोबाइल आए हैं, चश्मे वालों की बिक्री बढ़ गई है और अब तो घर घर में चश्मा। छोटा बच्चा पैदा हो रहा है, उसको भी डॉक्टर, 2-3 साल के बच्चे को उसे भी चश्मा लगा। तो निवेदन है, अपने घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास करो। अब कोई आहुति से रह गया हो तो इसको सामग्री से भर लीजिए। कोई आहुति से वंचित रह गया हो, वो बिटिया कहाँ है? ले बेटी, इन पुष्पों को तोड़ लो, छोटे छोटे उसमें। जल्दी करो आप। हाँ, इसी हाँ जाइए देवी जी, आइए। हाँ बेटा, चलिए ये अंतिम आहुति हमारी गायत्री के माध्यम से लगेगी। गायत्री मंत्र में 3 शब्द हैं। पहले किस किस को पता है जी? पहला है भूहु, दूसरा क्या है? भुवाह, और तीसरा क्या है? स्वः। इसका अर्थ बहुत इंडिया ने अपना एक गणित बना दिया है, नई लैंग्वेज है। हाँ हाँ ठीक है, चलो बता देते हैं। भू का मतलब क्या है जी? भू का मतलब होता है भूमि। तो मुझे भूमि चाहिए या नहीं? प्लॉट चाहिए नहीं चाहिए? तो भू बोलना है। अच्छा, भुआ का मतलब क्या है? एक्सटेंशन। दिल्ली में जाओगे रामनगर, एक्सटेंशन, मंडोली, एक्सटेंशन। तो भुआ का मतलब क्या है? विस्तार। 50 गज का प्लॉट है तो अब मुझे 100 गज का भी। और स्वः का मतलब मेरे पास जमीन हो, जमीन का विस्तार हो, लेकिन स्वः का मतलब है मेरे अंदर घमंड ना आए, घमंड और मैं सुखी रहूं। ये मतलब है भू, भुआ और स्वः। आया समझ आपको? क्या आया समझ में? कौन बताएगा? आप ही बताओ बेटा, एक बार फिर से बताओ। पहला भू, मुझे होना चाहिए, मेरा अस्तित्व हो। भुआ का मतलब मेरा विस्तार हो, और स्वः का मतलब मेरे में घमंड ना हो लेकिन सुख हो। ठीक है, भू भुवः स्वः। तो गायत्री मंत्र की सभी आहुति देंगे। जो सत्य मन से देगा उसको अगले हो सकता कल ही मिल जाए 100 गज का प्लॉट। हमारे मंत्रों में बड़ी शक्ति है, लेकिन हम जानते नहीं हैं। जब हमें पता होगा तो हम अभिलाषा भी करेंगे, इच्छा भी करेंगे। इसलिए मंत्र मंत्र नहीं है, इच्छा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब स्विष्टकृत आहुति देनी है पश्चाताप के लिए। हे परमात्मा, मेरे यज्ञ कार्य में कोई न्यूनता त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा याचना व्यक्त करता हूँ, और अगले वाले यज्ञ कार्य में समय का ध्यान रखूंगा,
संविधा का ध्यान रखूंगा, साधनों का ध्यान रखूंगा, ऐसी मेरी अभिलाषा है। एक मिनट, आप एक काम कीजिए, इसी प्रकार से सबका हाथ लगवा दीजिए। छोटे बच्चों को मत दीजिए, नहीं तो इसकी कैप उतार लेंगे। हाथ लगवा दो, इनको तो आदत है ना कि अंदर क्या है। सबका हाथ लगवा दो। कॉफी तो नहीं है। बड़े बड़े एक बेटा आप खड़े हो जाओ, बेटा आप सबका हाथ लगवा दो। कलावा बांधने की आवश्यकता नहीं, कारण है उसका, कलावा जाएगा इसमें प्रदूषण करेगा और ये अपने आप हाँ माता को पता है। ये तो माता का मुझे बड़ा सहयोग मिला, ये मेरा मार्ग प्रशस्त करती रही। क्या नाम है? माता जी से पूछो। अरे नहीं। इसके देखो। क्या नाम है? ये काला सुनता है। बोलिए। दादा बुलाते हैं ललित, पैर के बुलाएंगे ललिता। ललिता, ललिता नाम माता जी का है। ललित कहते हैं जो अपने हृदय से सबको स्नेह देने वाला, सबके ऊपर प्रेम बरसाने वाला है, उसे ही ललिता कहते हैं। और माता जी बड़ी दयालु हैं, बड़ी कृपालु हैं। यज्ञ में सबसे पहले माता जी की ओर तुरंत एकदम सारी संसाधनों की व्यवस्था करी। पूर्व जन्म में परमात्मा की कृपा है माता जी के ऊपर। ले आइए, यजमान को दीजिए। लो, देवी आप दोनों हाथ लगा लीजिए। ओम यदस्य कर्मणो, हाथ जोड़िए। यदस्य कर्मणोत्यरीरितं यदवान्यो न मेहाकरम् अग्निसृष्टकृते विद्यात् सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे। अत्र ये सृष्टकृते सुहृतौ ते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्दयित्वे सर्वान्नः कामान्त समर्दय स्वाहा। इदमग्नये, हाथ बचा करके स्वाहा। इदमग्नये इदन्नमम ओम स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्नमम। जो आगे बैठे हुए हैं वो अच्छे से बैठ जाएं। पूर्ण आहुति करनी है, अर्थात अब इसके पश्चात कार्य समाप्त होगा। भजन का कार्य शेष है उसके पश्चात, लेकिन यज्ञ का कार्य समाप्त हो जाएगा। तो आइए पूर्णाहुति, इसे कहते हैं स्कूल में आखिरी पीरियड, जिसके बाद छुट्टी होनी होती है। बच्चों को बड़ा इंतजार होता है। हाँ, सबको पास वालों को दीजिए जी, पीछे वाले फिर किसी के सिर पे ना डाल दें। तो सब अपनी अपनी मर्यादा का ध्यान रखेंगे। 3 आहुति देंगे, ये एक बार में नहीं डालना है, 3 बार में डालना है। लो और दे दीजिए। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ले आइए, ले आइए। कोई बात, सबकी मनोकामना परमात्मा पूर्ण करे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। चलिए हाँ। बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी मेरे भगवान पूरी हो। हाथ जोड़ के बैठो। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी मेरे भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोशो भागे दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन
में प्रेम पार, धैर्य हृदय में धीरता, सबको दो करता। नारायण तुम आप हो, पाप विमोचन हार, क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़े विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान। साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु। प्रसाद प्रसाद क्या है? हाँ दरबार एक दरबार दी। द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो द्वैतदत्ताय मुक्तिप्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय, नमस्ते निराकार निर्गुण निरूपं, नमस्ते शिवं सत्य सुंदर स्वरूपं, नमस्ते अगोचर अगम्योजदायक, नमस्ते निरंजन निगम नीतिनायक, नमस्ते महेश्वर महामोक्षदाता, नमस्ते विभु विश्वव्यापी विधाता, नमस्ते सदा सच्चिदानंद स्वामी, नमस्ते नियंता भवानी नमः। बेटा आरती करवा रहे हैं, सबका बस हाथ एक बार ऐसे करवा दीजिए, लोग बैठे ही रहेंगे, खड़े होकर के आप। ओम जय जगदीश हरे, स्वाविजय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे हर पावे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे मन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं जिसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख फल कामी, मैं कृपा करो भरता। ओम जय तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध विनोदयामय, किस विध तुमको मैं कोटि। ओम जय तेरी ये प्लेट ना यहाँ से खुल के ऊपर उठ जाएगी। बंधु दुख हरिता, ये वाला बोल्ट है थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। स्वामी रक्षक तुम मेरे, करुणा हस्त बढ़ाओ, करुणा हस्त उठाओ, द्वार पड़न देवे। ओम जय विषय विकार मिटाओ, पहरो देवा
भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र की, बलवीर हनुमान की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की रक्षा करो, जननी माता की सेवा करो, हमारा उद्घोष गणवंतो विश्वमार्यम। पीछे सबके हाथ लगवा दीजिए। अब सभी आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद का मतलब होता है शाबाशी देना। आशीर्वाद का मतलब होता है किसी ने शुभ कार्य किया है उसकी प्रशंसा करना, टो टू हेड। हम उनको धन्यवाद दें, आशीर्वाद दें। पुष्प बहन, क्या नाम है गुड़िया? सलोनी, सलोनी, सलोनी। थोड़े थोड़े पुष्प, थोड़े थोड़े दीजिए जी, थोड़े थोड़े पुष्प लेकर के अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। इधर भी देने हैं, पुरुषों के अंदर भी माताएं बहुत शक्तिशाली हैं। ज्यादा वोट इन्हीं का, ये सरकारी नीति बने। सरकार है ही नहीं। चलिए इधर भी करवा दीजिए सबको पुष्प। जिस तक पुष्प न पहुंचे हों वो हाथ खड़ा रखे, पुष्प पहुंचेंगे। पीछे जो पुरुष खड़े हैं उनको भी दें। अच्छे कार्य में समाज को आगे आना चाहिए। ये आपके इस क्षेत्र का सौभाग्य है, आपके मोहल्ले का सौभाग्य है यज्ञ के माध्यम से। और सबसे ज्यादा आज जो धन्यवाद के पात्र हैं, माता ललिता जी तो नहीं है और आप सब तो नहीं हैं, लेकिन इंद्रजीत जी और मुनीश जी और साथ में उनका साथ दे रहे हैं इस सारे खेल में, सारी योजना में। उनकी धर्मपत्नी आदरणीय निशा जी, परमात्मा ऐसी प्रेरणा दे, सब घरों में यज्ञ हो, सब घरों को प्रेरणा मिले। और अब आशीर्वाद देना है सब जनों को। आप हमारे आज के जो यजमान हैं मुनीश जी और निशा जी, आप हाथ जोड़ करके बैठे। जो आप पीछे की तरफ खड़े हैं, आपको पुष्प मिले। हम तो तुम्हारे ऊपर डालेंगे खुशी के हमारे बच्चे कामयाब हो रहे हैं, पर तुम क्या करोगे वो बताओ। शांत प्रसन्नता के साथ इस कठोर भाषा में भी माता जी का हृदय की मिठास है। वो बहुत कल्याण चाहने वाली है अपने बच्चों का। माँ कठोर होती है अपने बच्चों के कल्याण के लिए। दुर्गा की कठोरता भी तभी होती है जब वो कल्याण चाहती है। और आइए आशीर्वाद के क्रम में हमें आशीर्वाद आज अपने छोटे बच्चों को भी देना है। और जो पुष्प वर्षा है आप अपने हाथ से आगे की तरफ करेंगे, जो आगे बैठे हैं वो पीछे की तरफ करेंगे। जो आप बैठे हुए हैं आप इनके ऊपर करेंगे और एक दूसरे का अभिनंदन करेंगे। होली के अंदर जैसे दूसरे पर पुष्प वर्षा गुलाल डाला जाता है ऐसे ही करेंगे। और धन्यवाद हमारा मुनीश जी को जिन्होंने इतने सुंदर यज्ञ का आयोजन करवाया। आदरणीय भ्राता इंद्रजीत जी, यथानाम तथा गुण। इंद्र तो बहुत हुए हैं और इंद्र को परास्त करना राक्षसों के बस की बात नहीं है, ये आज साबित हो गया है। आज जितने राक्षस थे सब परास्त हो गए और इंद्र जी ने अपनी ध्वज की पताका को फहराया है। और इंद्र जब जब जीतता है तब तक पुष्प वर्षा होती है। तो आज पुष्प वर्षा करेंगे और मुनीश जी पे भी करेंगे, निशा जी पे भी करेंगे और थोड़े थोड़े पुष्प पीछे भी डालेंगे क्योंकि सबने परिश्रम किया है। और भाई थोड़ा बहुत मेरे ऊपर भी डाल दीजिए मैं भी आपके साथ ही चल रहा हूँ। ये यात्रा ऐसी है, सबको साथ चलना है।
तो मेरे साथ पहले सत्य संकल्प युक्त बनेंगे। मेरे साथ बोलेंगे ओम सत्याः सन्तु यजमानस्य कामः। ओम सफलाः सन्तु शुभं भवन्तु मंगलम भवन्तु यजमानस्य कामः। हे यजमान दंपति श्रीमान मुनेश जी, श्रीमती निशा जी, त्वं जीवः शरदः शतं वर्धमानः आयुष्मान आयुष्मती तेजस्वी तेजस्विनी ओजस्वी ओजस्विनी श्रीमान श्रीमती धनवान धनवती बलवान बलवती मातृभक्त पितृभक्त गौभक्त यज्ञभक्त राष्ट्रभक्त समय भक्त भूयाः। हे यजमान श्रीमान मुनेश जी, श्रीमती निशा जी, आप और आपका परिवार दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति प्रगति करता रहे। आप सपरिवार ससमाज पूरे देश के साथ स्वस्थ और आनंद के साथ युक्त होकर के रहे। आपके शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रोग समाप्त हो जावे। परमात्मा आपकी समस्त श्रेष्ठ मनोकामनाओं को पूर्ण करे। ओम स्वस्ति स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब मैं आदरणीय भाई, धन्यवाद माता जी, आपकी अत्यंत कृपा बच्चों में इसी प्रकार बनी रहे। मुनेश जी और श्रीमती निशा जी आप बैठी रहे क्योंकि आपके यहाँ घूंघट की प्रथा है तो मैं आपको खड़ा नहीं करूँगा। मुनेश जी आप खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, चारों तरफ घूम करके धीरे धीरे प्रणाम कर लें। और आज के यज्ञ की गणेश कहते हैं गणानाम ईशा स गणेशः। आपका दायित्व है जी कुछ धनराशि निकाल लीजिए। अब तक तो निकलवाई नहीं हमने। एक रुमाल 50 रुपए। आज की यज्ञ की गणेश कहते हैं जो ग्रुप का लीडर होता है। मिट्टी वाला गणेश चलता न फिरता न बोलता, लेकिन परिवार में माता पिता गणेश होते हैं। कोई आपसे कहे भाई ये मिट्टी का गणेश है, लेकिन ध्यान कीजिए उनको ये कहिए ये मिट्टी का गणेश है, इसकी तो मैं पूजा करती ही हूँ, लेकिन मेरे सच्चे गणेश मेरे माता पिता हैं। आज के यज्ञ के अंदर मार्ग प्रशस्त करने वाली आज की गणेश माता जी, मेरा आपसे अनुरोध है, आज आपने मार्ग प्रशस्त किया है तो आज आपको इस यज्ञ के कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाया जाता है। और रुमाल में ये राशि रखिए, थोड़े से पुष्प रखिए और ये माता जी को दे करके चरण स्पर्श कीजिए। माता जी का आशीर्वाद यज्ञ में सबसे पहले आई और ये परंपरा होनी चाहिए। पूजा में, पूजा के बाद में अपने से बड़ों के पैर छू करके माता जी अत्यंत प्रसन्न है। चलिए चलिए, आज बड़े आनंद का अवसर है। आपको छोटी सी जानकारी दे करके और इस यज्ञ को हम शांति पाठ की तरफ लेकर के चलेंगे। 14 तारीख को बेहटा आर्य समाज के अंदर बेहटा पुरिया के पास में जैसा यज्ञ ये हुआ है, यहाँ तो ये एक जोड़ा बैठा था, वहाँ 21 जोड़े बैठे हैं। 21 जोड़े में 21 ही तो पति होंगे और 21 ही पत्नी है। और इसी प्रकार से यज्ञ का आयोजन होगा। मेरा निवेदन है आप सब परिवार उसमें आए। पहले आएंगे तो 21 स्थान पर आपको बैठने का अवसर मिल जाएगा, नहीं तो हमने तो चारों दिशाओं में लोगों को निमंत्रण दिया है। देखो कौन कौन पहले पहुंचते हैं। जो पहले आएगा उसको यज्ञ का निमंत्रण है, वो पहले बैठेगा। 12 बजे से 12:30 बजे के बीच में भोजन प्रारंभ हो जाएगा। 8 से लेकर के 12 बजे तक यज्ञ चलेगा और उसके बाद भोजन की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था वहीं रहेगी।
आदरणीय चेयरमैन साहिबा रंजीता धामा उस कार्यक्रम की अध्यक्षा रहेंगी, तो मेरा निवेदन है कि आप सब समय निकाल करके ऐसे धार्मिक कार्यक्रम के अंदर अपने बच्चों के साथ आए। बच्चों को भी अच्छा लगेगा। आपको ये एक यज्ञ देख करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और 21 यज्ञ कुंड में इन जैसे बड़े बड़े सुंदर सुंदर चेहरे कपल बैठे हुए मिलेंगे। पार्क में बैठे हुए मिलते हैं, पुलिस उनको भगाती है, लेकिन यहाँ आप सब आशीर्वाद दे रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। एक बार ताली बजाओ निशा जी के लिए और गणेश जी के लिए। और एक ताली आप आज माता ललिता जी के लिए भी बजाओ। उन्होंने भी बहुत अच्छी प्रकार से सारा कार्य संपन्न करवाया। पुनः आप सबका अभिनंदन, आप सबका धन्यवाद। परमेश्वर ऐसी कृपा करता रहे कि हम सब इसी प्रकार से प्रेम पूर्वक बैठे। दूसरा मैं निवेदन कर दूं, माताओं, मैं तो खैर समय शायद न दे पाऊं, लेकिन हमारे आदरणीय दीपक जी जो चलते फिरते पुरोहित हैं, उनकी तरफ से निःशुल्क पूजा पाठ की सेवा आपको उपलब्ध होगी। और ऐसे सुंदर यज्ञ, मुझसे भी अच्छे यज्ञ वो करवाते रहते हैं। वो आज हमारे बीच में नहीं आ पाए, कहीं बड़े कार्यक्रम में आज वो हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप इंद्रजीत जी से अभी एक बहुत निकट भविष्य में, कब कर रहे हैं? 23 मार्च को, 23 मई को विशाल 11 कुंड के यज्ञ का आयोजन हो रहा है। मेरी माताओं, जिनको ये था कि हमको पता नहीं था, अब तो हम 2 महीने पहले ही आपको सूचना दे रहे हैं। आप अपनी तैयारी रखिएगा और यहीं पर इसी स्थान पे 11 कुंड के यज्ञ का आयोजन होगा और आपको इसी प्रकार से हर्ष होता रहेगा, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। आइए शांति पाठ के बाद यज्ञ को समाप्ति की ओर लेकर के चलें। भाई मैं भी कह रही हूँ अपने भगवान से कि मेरे बच्चों की रक्षा करा, और मैं इस दक्षिणा को अपने बच्चों की कमाई को इस भगवान को मैं दे रही हूँ। नहीं माता जी, ये तो आपके लिए है। नहीं, वो देंगे, पर मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ ना। बच्चों ने अच्छा, मुझे दिया अपनी भाई तरफ वाह। से। बच्चों की माता कमाई जी के को लिए एक बार फिर ताली बजाइए। और मैं अपने बच्चों की कमाई ना अपने भगवान को दे रही हूँ कि ये अच्छे काम में लगा। जी माता जी का बहुत धन्यवाद। मेरा घर मेरा है, ये सबका घर है, ये समाज के काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुझे भी ले है लीजिए आप। हाँ। अपने आप निकाल लेंगे। गुप्ता है मेरे बच्चों का माल, तो गुप्ती ही रहेगा। भगवान तुम मेरे इनकी रक्षा करना, मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं बच्चों के साथ नहीं जा शांति पाऊंगी। पाठ, शांति पाठ के बाद बेटियां, मुझे नहीं पता है कि आपके यहाँ पैर छूने की परंपरा है या नहीं, लेकिन आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जो आदमी पैर छूना बंद कर देता है उस आदमी का पेट बढ़ता चला जाता है। जैसे ही हम पैर छूते हैं तो पेट अंदर जाता है। तो जिनको पेट बढ़ने की समस्या हो, पेट काबू में नहीं आ रहा हो, ओबेसिटी की समस्या हो, तो भाई वो अपने माता पिता के बड़ों के पैर छुए, अपने आप पेट। कितनी बढ़िया व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने दी थी। अब ये मोटापा थामे नहीं थम रहा है। तो पैर छूने की आदत डाल लें। और किसी को ये लगे शर्म आ रही हो कि मैं दूसरे के पैर छू रही हूँ या छू रहा हूँ, अपने पैर छू ले। और पैर छूने का मतलब है बिना घुटने मोड़े। अगर घुटने मोड़ रहे हैं इसका मतलब पेट अड़ रहा है। बिना घुटने मोड़े अपने पैर छू लेने चाहिए। और यज्ञ के बाद जितने छूते हैं वो अपनी बड़ी माताओं के, मौसी के, बुआ के, चाची के पैर छू लेंगे। और जो बहुत बड़े हैं वो अपने पैर छू लेंगे। लेकिन जिसको सर्वाइकल है, कमर में दर्द है, मेरा निवेदन है वो झुके नहीं, वो किसी के पैर ना छुए, वो सीधा ही रहे, वो नमस्ते कर ले। कमर में परमानेंट कभी दर्द ना हो तो पैर छूने की आदत बना ली। इसलिए जिसकी अकड़ रहती है ना, ध्यान कर लेना, इस अकड़ा ही रहता है। और जो विनम्र बनता है उसको सब आशीर्वाद देते हैं। तो आइए, यज्ञ शांति पाठ के बाद पैर छूना ही छूना। सबसे पहले भूमि को छूना है, उसके बाद जो बड़े हैं सबके आशीर्वाद देने हैं। बेटियां यहाँ छूती हैं पैर, नहीं छूती तो वो नमस्ते कर ले, वो अपने पैर छू ले, लेकिन पैर तो छूने अपने छूले, वो पत्नी पति के छूले। और जो पति पत्नी है, पति अपने छूले, पत्नी अपनी माँ के छूले। तो हाँ नहीं वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, तो शांति पाठ के लिए दोनों हाथों को जोड़ दे, दोनों हाथों को जोड़ दे और आंखों को बंद कर ले। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरिधि ओम शांति शांति शांति। बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की। सभी अपने स्थान पर खड़े होने से पहले भूमि को स्पर्श कर लें, उसके पश्चात अपने से बड़ों के पैर छू लें, बेटियां अपने पैर छू लें। शुभकामनाएं सुभाषी जी, दिनेश जी, धन्यवाद जी, देवी जी। इसी प्रकार से आप